हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास सूचना आ रही है कि कितना का नुकसान हुआ है, पर मैंने जितने भी हमारे एससीज हैं कर दिया है कि जैसे ही वर्षा कम होगी, वर्षा के तत्काल बाद हम सड़कों का जो है रखरखाव और उनका जो पुनर्निर्माण है वो चालू कर देंगे। आपदा से पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ है और जहाँ तक फसलों की बात है, नैनीताल के एक गांव में थोड़ा सा नुकसान फसलों का हुआ है, लेकिन असली नुकसान कृषि के क्षेत्र में हमारा सबसे ज़्यादा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। मैं व्यक्तिगत रूप से 35 गाँव में वहाँ पर गया था और वहाँ पर 2 किस्म का नुकसान हुआ है। एक तो भारी वर्षा से और बाढ़ से नुकसान हुआ है और दूसरा जो फैक्ट्रियों का केमिकल, सिडकुल की फैक्ट्री और उससे गन्ने की फसल पूरी तरह से खत्म हो गई है। और अभी तक हमने 12,500 किसानों को 7 करोड़ से अधिक का मुआवजा हम बांट चुके हैं। एक भारत सरकार की टीम भी यहाँ पर आई थी रेवेन्यू के साथ, उसने ज्वाइंट सर्वे करके किया है, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि अन्य प्रदेशों में मुआवजे राशि ज़्यादा बटी है, तो मुख्यमंत्री ने अश्योर किया कि हम भी कोई रास्ता निकाल कर चाहे हम उसमें टॉप अप करें या भारत सरकार से हम स्पेशल पैकेज लें। किसानों के साथ में हमारी सरकार खड़ी है और जो हर संभव मदद होगी किसानों की जाएगी। देखिए, इस मानसून में हमने जो डैमेजेस हैं और जो लॉसेस हैं उसका रियल टाइम हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। विगत वर्षों में ये डेटा उपलब्ध नहीं रहा है, उसका हम लोग संज्ञान लिया है, इस बार ये काम कर रहे हैं। चाहे ह्यूमन लॉस हो, चाहे एनिमल लॉस हो, प्रॉपर्टी की लॉस हो, या फिर हमारी जो सरकारी संपत्तियां हैं और उसकी जो मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में कितनी लॉस हुई है। अगर हम ह्यूमन लॉस की बात करें तो लगभग 64 व्यक्तियों की अब तक हमारे यहाँ जान गई है। कुछ मिसिंग भी हैं। अगर हम जो प्रॉपर्टी लॉस हुई है, सरकारी संपत्तियों का लॉस हुआ है, उसमें लगभग 826 करोड़ का अब तक लॉस है, जो कि हर दिन बढ़ रहा है। उसको रियल टाइम हम लोग उसको ये कर रहे हैं। अभी कल से कुछ मौसम ठीक हुआ है, अदरवाइज जो भी हमें डैमेजेस हुए हैं, लोग कहीं पर स्ट्रैंडेड थे, हमने मध्य महेश्वर से 200 लोगों को रेस्क्यू किया है लगभग, जो एक बहुत बड़ा हमारा सक्सेस है बिना डैमेज का। तो इस तरह से हमारी टीम पूरी तरह लगी हुई है। कहीं भी कुछ होता है तो हमारी टीम तैयार है। आज सारे जिलों में येलो अलर्ट है, तो फिर भी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम कार्रवाई करेंगे।